भैया जिनका अंतःकरण शुद्ध होता है उन्हीं को दिखाई देता है कि जा गाड़ी के पलटवे के पीछे भगवान को ही हाथ है, लेकिन उनकी बात हर आदमी की समझ में नहीं आती है, क्योंकि बुद्धिमान लोग उन शुद्ध अंतःकरण वालों की बात को समझते ही नहीं। बिना तो बाबरों समझते हैं ना, हैं? जो संत भये, सज्जन भये, महात्मा भये, वे तो समझदार लोगों की नज़र में पागल हैं। बोले ऐसे कहूँ जिनकी ठोकर दे कहूँ गाड़ी पलट दे, हैं? लेकिन सच बात तो यही है कि हर ठोकर के पीछे, हर उथल पुथल के पीछे परमात्मा का ही हाथ होता है। पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल, तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल। पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। भैया उसके बाद में तृणावर्त आया है। ये तृणावर्त जो है ना, ये भगवान को जब उठा लेता है, तृणावर्त आप जानते तो हैं, जो धूल का बबूड़ो सामत का है, गोल गोल वायु का चक्कर है ना, ये खेत में से गेहूं का पूरा उठा लेता है और अपने उड़ा करके ले जाता है, और न जाने कहाँ पटके, और जब पटकता है तो वहाँ में गेहूं के पूरा में एक भी दाना बचता नहीं है। ये कामनाओं का बवंडर ऐसा ही है, जो व्यक्ति को न जाने कहाँ जाके गिरावे, झूठ बुलवावे, बेईमानी करवावे, ईर्षा करवावे, जलन करवा, कामनाओं का बवंडर है। ये कामनाओं के बवंडर को इसके चक्कर में जो आ जाता है वह जन कहाँ जाके गिरेगा कोई पता नहीं होता। और इसने धोखे से भगवान को उठा लिया, लेकिन इसको पता नहीं कि भगवान को कामनाओं का बवंडर उठा नहीं सकता। सो भगवान ने अपना वजन बढ़ा दिया। अब जी देख रहे हो कि जी मैं बालक है उठा के लाया हूं कि कऊ पत्थर है उठा लाया हूं। अब ये कामनाओं का जो बवंडर है, ये जो तृणावर्त है, ये भगवान में पत्थर देख रहा था। अब भगवान कहते हैं कि अरे राक्षस, संसार के मेरे भक्त लोग तो पत्थर में भी भगवान का दर्शन कर लेते हैं, और एक तू है जो भगवान में भी पत्थर का दर्शन कर रहा है, इसीलिए तो राक्षस है। हा? भगवान ने जो है तृणावर्त का उद्धार किया है, उसको नष्ट किया है। भैया उसके बाद में भगवान का नामकरण करने के लिए गर्गाचार्य जी गौशाला में आए। भगवान से पहले बलदाऊ भैया का नामकरण करते हैं, जो जसोदा की गोद में है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद् बलं विदुः। अरे यशोदा, तेरी गोद में रोहिणी का बेटा है, इसका नाम तो राम है, और पता है इसमें बल ज्यादा होगा, इसलिए राम के साथ बल और जुड़ जाएगा, तो नाम पड़ जाएगा बलराम। और पता है जाए जो है विशावर और दाऊ इधर जो है सादाबाद क्षेत्र और महावन तक के माठ तक के लोग जाते बलरामो नहीं कहेंगे,
बोले तो बोले दाऊ जी महाराज की। इस क्षेत्र के लोग तो बलराम भी नहीं कहेंगे, दाऊ जी कहेंगे बोले दाऊ जी महाराज की। हैं तो दाऊ जी को भैया कन्हैया के नाम से बड़ो है ना, ताते दाऊ जी कहेंगे लोग। बोले ठीक है। यशोदा ने कहा बाबा अब मेरे लाला को नाम धरो। तब गर्गाचार्य जी कहते हैं कि बहू ने संते नामानी। साउंड जो है ना, शांति नहीं है साउंड में, बड़ा उथल पुथल है, क्लियरिटी नहीं है। और तुम आराम से बैठे हो, मैं सोच रहा हूं कुछ कर रहा हो। बहू ने संते नामानी रूपाणी च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनः तान्यहं वेदनो जनः। बोले यशोदा तेरे लाला के तो अनेक नाम होंगे, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, बोले तो अनगिनत। बोले इतने नाम क्यों? बोले जाके कारनामे ही ऐसे होंगे कि अनेक नाम पड़ जाएंगे, जो जो काम करेगा वही नाम पड़ जाएगा। हैं बोले जब जे जो है गोवर्धन उठावेगा तो गिरधारी नाम पड़ जाएगा, गैया चरावेगा तो ग्वाला, हाँ, और जब मुरली बजावेगा तो हाँ। और हमारे क्षेत्र में तो बाको जयकारो कोई भी बात है रही हो, हैं, बाकी बीच में जो है ना कि जयकारो बोलते हैं, और बाको लहजा अलग है। यहाँ को बाको लहजा बताऊं, जो ना कहते बंसी वाले, बोले बंसी वारे की, इस प्रकार का यहाँ लहजा रहता है। नेक नेक बात पे, नेक नेक बात पे, हैं। तो जब जो मुरली धारण करेगो तो जाको नाम पड़ जागो बंसी वारो। बोले बाबा हमें तो सूदो सांचो सो बता दो। बोले सूदो सांचो सो कृष्ण नाम रख लेना। बोले ठीक है, लेकिन अब माताएं अपना नाम अलग रखती हैं, कृष्ण भी नहीं रखा, बोले कनुआ, और बड़े को नाम बोले बलुआ, हैं। तो अपने अपने हमारे यहाँ कितनों पंडित जी अच्छो नाम दस जाए, पर मम्मी पापा अलग ही धरेंगे, हैं। एक को अलग सो धरेंगे, अलग सो को जो बढ़िया सो, हाँ। एक दिन भगवान जो है दाऊ भैया से बोले, दाऊ, बोले हाँ, कि चलो देखो वो गड्ढा तो कीचड़ को, चलो बाँ में खेलेंगे। बोले अब होरी थोड़ी है सो कीचड़ के, बोले होरी तो का लेना देना, जब मन करे तभी खेल लो। सो गड्ढा में गए, सो पानी में आपस में उलीचतवा में दलदल बन गो, कीचड़ है गई। सो यशोदा बोली अरे देख, मुझे तो लग रहा तू काऊ जन्म को सुअर है, सुअर है। भगवान बोले दाऊ भैया मोए लगते मैया जान गई कि मेरो बाहर अवतार भयो तो है। दाऊ भैया बोले वो कछु ना जान गई, वो बहुत बोरी बारी है, वो तो हमारे कारनामा देख के कह रही है कि हम सुअर की तरह कर रहे हैं ना, हैं। बोले तो ठीक है, हैं। हरि बोल। श्रृंग्यज्ञदष्टसि जलद्विजकण्टकेभ्यः क्रीडापरावति चलौ स्वसुतौ निषेधुम्। पहले तो भगवान जो है चले वो नहीं जानते, तो मैया कोशिश करती है चले वो सीख जाए। हमारे भारत में माताएं मालिश कर करके जो सोचते जल्दी लाला चले वो सीख जाए, और फिर जब चले वो सीख जाते का तो रुका तो ना है, फिर परेशान है जाते हैं कि जी यहाँ बैठा दूध, यहाँ बैठा तो ना है, बैठा रहेंगे यहाँ और मिलेगो वहाँ। तो मैया परेशान है, रोकत रोकत और वो रुके ना रो।
तो हमारी माताओं को जो है ना एक परेशानी दूर होती है, तब तक छोटा बालक रहे तो दूसरी परेशानी चालू हो जाती है। पहले बैठवे की कि चालू है जाए और फिर चालू है जाए तो रोकवे की कि जे न कर रुक जाए। अब दोनों भैया एक दना जो है आवाज तो बढ़ती है, पकड़ता भी है, लेकिन गले को खाता है। मुलायम आवाज होनी चाहिए। अब जैसे धीमे बोल रहे हैं ऐसे बोल रहे हैं, पकड़ो। कितना तेज बोलना पड़ रहा है। एक दिन जो है और धीमे बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें ही आवाज नहीं मिल रही। हरि बोल। एक दिन भगवान जो है कितना गिरा हुआ है, धीमे की आवाज पे ऐसी करो कि आराम से हमें ही बैकअप खूब मिले। राम सदा शब शादी राम सदा सेवक रुचि राखी। सदा सेवक रुचि राखी विवेद पुराण संत सुर साखी। भैया भगवान के जो, हाँ सही बन रहा है, भगवान के जो संग में अवतरित हुए गैया बछड़ा ग्वाल बाल, यहाँ तक कि कुछ वृक्ष भी जो भगवान के साथ अवतरित हुए हैं, उनकी रुचि को पूरी करने के लिए भगवान ने अवतार लिया है। एक जो है नंदी बैल, हमारे यहाँ बातें कहते हैं बेजार, भगवान के द्वार के अगार बैठो और भगवान ने दाऊ भैया से कही, दाऊ भैया देखो जाके सींग कितने बढ़िया हैं, लंबे लंबे, मन कर रहा झूला झूलवे को चले। दाऊ भैया बोले चलो। सो दोनों भैया गए और दोनों सींगन थे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, और झूला झूलन लगे। वो जो बेजार है वो न जाने कितने दिना से ये इंतजार कर रहे हो कि भगवान कब आवे और कब मुँह पे झूला झूलें, कब मैं ऊपर बैठें, कब मुझे स्पर्श का आनंद दें, कब मेरे साथ खेलें। और इस रुचि को पूरा करने के लिए भगवान आज उनके सींगों से झूले हैं।
इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है कि राम सदा सेव करो चेरा की। जो जे भाव रहा अविलाखी तस तस के तेह तेह के तस तस रुचि राखी। भगवान उनकी उन्हीं भावनाओं को पूरी करते हैं। दोनों झूल रहे थे, यशोदा मैया ने देखी, अरे लाला, अरे बेजार सींग मार देगो, तुम कहाँ झूला झूल रहे हो। और बेजार ने समझी कि मेरी पीठ पे डंडा पड़ेगो, सो लेके बेजार ठाड़ो हैगो। अब दोनों लटक गए, लेकिन बेजार बड़ो समझदार है, तो घूरे पे चढ़ गो, सो पांव गड़ गए। सोई दोनों भैयन के पांव टिक गए और उतार करके आगे निकल गया। भैयाओ, वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैः स्तेययोगैः मरकान् भोक्षन् विभजति सचेत् नाति भाण्डं भिनत् द्रव्यालाभे। सीटी जी कथा कहले फिर हम तो रहने, हम तो ज्यादा कथा तुम माइक कह रहे हो। द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो काम। एक गोपी ने जाकर के मैया से प्रार्थना करी, सेटिंग बनाते रहो, बैठो मत जब तक हमारा इशारा नहीं आ जाए। तुम कभी ये कम कर देते हो सीटी कम करने के लिए, और बढ़ाते तो सीटी आने लगती है। इससे तो बढ़िया तुम्हारी बरामदे में सेटिंग थी, अब तो पंडाल मिल रहा है। माइक में गड़बड़ी नहीं है, माइक तो बहुत सपोर्ट है पहले से, सेटिंग में गड़बड़ी है। इधर आ गया और इधर दिखत रहे, उधर नहीं वहीं, हाँ इधर ही।
हाँ इधर इधर आ जाओ सामने। बस बहुत दिना में दर्शन भये हैं, मैं प्रणाम करता हूं चरणों में। यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, बाद में बुलाएंगे, अभी बैठ जाओ, कम सुनने लगे हैं। हाँ ऊपर बुलाएंगे बाद में है। हाँ जी, हमारे जो है बहुत प्रिय, बहुत पूज्य और बहुत बड़े सत्संगी हैं, इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। मेरे बड़े बूढ़े हैं, कम सुनने लगे हैं, सुनाई पड़ रही है? हाँ ठीक है। पंडाल को और वॉल्यूम बढ़ा दो। एक दिन एक जो गोपी मैया यशोदा के पास गई और यशोदा मैया के पास जाकर के कहती है, अरे मैया मेरे घर में जो है बहुत दिन है गए और एक बूंद दूध की ना गई, या तेरे लाला की करतूत ऐसी है। तो बोले म्यो लाला का तेरे पूरे दूध काढ़े लाए होगा, सबरी गैयन के दूध थोड़ी काढ़े लाए हो। अरे बोले काढ़ तो ना लायो, पर तो पता ना है मेरे जाने से पहले ही पूरे बछड़ों को खोल देता है और सब दूध को बछड़े पी जाते हैं, और मेरे घर में एक बूंद दूध की 15 दिन आते गई ना है। बोलियो, बोले लाला न बाहर निकलियो, जो गोपी क्या कह रही है, पूरी बात बताई। भगवान बोले मैया यूं बता, तेरो लाला जो उठवी बैठवी लायक नहीं रहे, इतनो है जाए तो तू दूध पियावेगी कि नहीं पियावेगी? बोले बिल्कुल पियाऊंगी। तो बोले जाके बाड़े में नहरे में मैंने देखे वो बछड़ा बेचारे न बैठवे लायक रहे न ठाड़े हवे लायक, जे एक एक बूंद दूध निचोड़ लेती हती, मोए दया आ गई। और तू तो जानते में दया को स्वभाव है, ताते मैंने बछड़ा जाके खोल दे। अब जाके बछड़ा बढ़िया है गए हैं। जिन जिन के यहाँ गैया रहती हैं बे खूब गैया को दूध पियो, कोई मना ना है, लेकिन इतना ध्यान रखो कि वो गैया जो है बछड़े को देख करके खुश होती है अगर वो ठीक हो तो, और वो खुश है कि आत्मन ते दूध देगी तो फलोगे फूलोगे, और बाकी बछड़ैया मार डालोगे तो फिर वो आत्मन ते दूध नहीं देगी, फिर वो जो है वो दूध जहर को काम करेगा। इसलिए भगवान ये सीख देते हैं यहाँ बछड़ों को खोल करके कि कम ते कम इतना दूध बछड़ा के लिए छोड़ो कि वो जिंदे बने रहें, हैं उठवे बैठवे लायक रहें, और जब भी भुस खाए वो सीख जाए तो पूरा काढ़ लो, फिर कोई बुराई ना है। पर वे जब तक भुस खाए वो ना सीखे हैं, तब तक तुम यदि पूरे दूध निचोरोगे तो बाको दोष लगेगो, हैं बाको दोष लगेगो। तो जब तक चारों न खावें, हमारे यहाँ तो अगर कोई एक रोग होता है गाय के थनैला, थनन में अगर पकड़वे तो जो है दर्द होता है, तो अगर कऊ गाय के थनैला है जाए बछड़ुआ नहीं लगावे, तो हमारे आश्रम पे एक ऐसी गाय है जो सब गैया के बछड़ों को अकेली दूध पिला देती है। अब वो तो गैया होते भाई इतनी समझदार है, हमारे यहाँ तो माता इतनी समझदार नहीं है कि देवरानी को बालक होए तो भाई अपने घर में तो भैंस के दूध में तो दे दें, बोले मोल ले ले मैं कहीं दे दूँ, न्यारी है गई है, अब कोई साजो थोरो ही है, न्यारी है गई है, मोल ले ले। और मोलऊ अपने में तो ना देती, दूध यहाँ पे ले ले मैं यहाँ दूध यहाँ तो
तो मैंने ऐसा हो देखा कि खुद दूधिया दे रही है, दूधिया फिर नापे के बई दूध है देवरानी के दे रहे है और बा में थे वो पैसा कमाए रहे, आपस में न बनी भी थे हैं, इतना नुकसान सामने है रहे हैं, और वो पानी मिला के दे दे वो अलग बात है, और ज़्यादा नुकसान है जाए। तो फूट में भैया नुकसान के अलावा और कुछ फायदा होता नहीं है, फूट तो नुकसान ही देती है। तो गैया जो है एक ऐसी है जो पूरी आश्रम के बछड़ों को और अकेली दूध पिला देती है। वो ये सीख देती है कि ऐसो आदमी न में यदि प्रेम है जाए तो जा धरती पे बैकुंठ आ जाए। देखो उस गैया के दर्शन कर लो। आंखों में तेरे दोष है, गैरों में देखता। अपनी नजर सुधार ले, अपनी नजर सुधार ले, बस हो गया भजन। बच्चे पानी निकाल रहे हैं उन बच्चों के लिए जोरदार तालियां, यहीं से आशीर्वाद। और जिन्होंने अपने अपने खेत में निकालने की परमिशन दी है उन किसानों के लिए भी जोरदार तालियां और आशीर्वाद। तरबूजे मत दिखाओ, नहीं कथा में मन नहीं लगेगा हैं, हवाला कथा में मन लगेगा फिर हैं। आया है तू कहाँ से और जाएगा तू कहाँ, और जा
अपनी बुराई त्याग दे, बस हो